कायनात के इस बेपनाह वुसअत में एक ऐसी कहानी पोशीदा है जो खुद वक्त से भी पुरानी है। ये कहानी है आगाज की और अंजाम की। चलिए इस अजीम दास्तान को समझने की कोशिश करते हैं। सोचने वाली बात है ना? कायनात उन उसूलों पर चलती है जो शायद हमारी समझ से बहुत ऊपर हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इस अजीम व अरीज कायनाती स्टेज पर हमारी हैसियत कितनी मामूली सी है। तसव्वुर कीजिए, जब खलाबाज खला की तारीकी में मुअल्लक अपने इस नीले घर को देखते हैं तो उनका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाता है। सरहदें मिट जाती हैं, दुनिया के झगड़े बहुत छोटे लगते हैं और ये एहसास गहरा हो जाता है कि हम सब इस नाजुक सी कश्ती पर एक साथ सवार हैं। तो यही बदला हुआ नज़रिया हमें उस बुनियादी सवाल तक ले आता है, वो सवाल जो इंसानियत ने शायद तब से खुद से पूछा है जब से उसने सोचना शुरू किया है। ये वजूद का मरकज़ी फ़लसफ़ियाना सवाल है, आखिर क्यों ये सितारे, सैयारे और ज़िंदगी मौजूद हैं बजाय इसके कि सिर्फ एक लामहदूद खालीपन होता। यही वो सवाल है जो साइंस और मज़हब दोनों की तहकीक की बुनियाद है। तो इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए? बुनियादी तौर पर दो मकतबा फ़िक्र हैं जो कायनात की इब्तिदा को समझाने की कोशिश करते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि हमारी कायनात ना तो मुकम्मल तौर पर खाली है और ना ही मुकम्मल तौर पर बेतरतीब। ये तरतीब और अफरा तफरी का एक नाजुक इम्तिजाज है और यही वो तवाज़ुन है जिसकी वजह से ज़िंदगी का फनपन्ना मुमकिन हुआ। पहला नज़रिया फ़िलसफ़ियाना और मजहबी है। इसके मुताबिक एक बालातर हस्ती ने जानबूझकर एक इरादे के साथ इस कायनात को तख्लीक किया, यानी हमारा वजूद एक अजीम मंसूबे का नतीजा है। और इसके बरक्स साइंस का नज़रिया है बिग बैंग का। इसके हिसाब से तकरीबन 13.8 अरब साल पहले हमारी कायनात एक नाकाबिले यकीन हद तक गर्म और कसीफ नुक्ते से फैलना शुरू हुई। ये नज़रिया किसी खालिक का तकाजा नहीं करता बल्कि तबीयत के कवानीन पर इन्हिसार करता है। लेकिन शुरुआत जैसी भी थी, एक हकीकत बिल्कुल साफ है, हमारा वजूद एक इंतहाई गैर यकीनी और नाजुक चीज़ है। ज़िंदगी को पनपने के लिए ठहराव और तरतीब चाहिए, लेकिन कायनात का ज़्यादातर हिस्सा एक बेरहम और वीरान जगह है। हम असल में एक बहुत ही नाजुक तवाज़ुन में कायम हैं जो किसी भी वक्त बिगड़ सकता है। जिस तरह इब्तिदा के बारे में नज़रियात हैं, उसी तरह अंजाम के बारे में भी हैं। साइंस तो कहती है कि कायनात आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होकर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कुछ दूसरी रिवायात एक ज़्यादा ड्रामाई अंजाम की तस्वीर पेश करती हैं। चलिए माखज़ी मवाद की बुनियाद पर इनमें से कुछ नज़रियात को देखते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक पहली बड़ी निशानी आसमान से आएगी, एक ऐसी आफत, शायद एक शहाब साकिब का टकराव जो पूरी ज़मीन को धुएं में लपेट देगा और हर चीज़ को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ये टकराव इतना शदीद हो सकता है कि ये ज़मीन के महवरी झुकाव को पूरी तरह से उलट दे। सोच कर देखें, सूरज मगरिब से निकल रहा है। ये एक ऐसा वाक़या होगा जो हकीकत के बारे में हमारे सारे तसव्वुरात को हिला कर रख देगा। माखज़ी मवाद के मुताबिक ये वाक़यात एक ख़ास तरतीब से होंगे। धुएं के बाद दज्जाल यानी एक फ़रेब देने वाली शख्सियत, और फिर दीगर बड़ी निशानियां सामने आएंगी जो आखिरी अय्याम के लिए एक वाज़ेह रूट मैप फराहम करती हैं। इस तरतीब में एक अजीबो गरीब चीज़ वक्त का फैलाव है। दज्जाल की हुकूमत का पहला दिन 1 साल के बराबर महसूस होगा और माहज़ी नज़रिए के मुताबिक इसकी वजह शायद वही शिहाब साकिब का टकराव है जिससे ज़मीन की गर्दिश सुस्त हो जाएगी। तो ये सब हमें एक गहरे सवाल की तरफ वापस ले आता है, क्या कायनात का सफ़र सीधा है, यानी एक शुरुआत और एक अंजाम, या फिर ये चक्रों में चलती है? हम अपनी साइंसी तख्लीक की कहानी को बिग बैंग कहते हैं, एक अचानक पुरतशद्दुद वाक़या। तो सवाल ये है कि क्या अंजाम भी इतना ही ड्रामाई हो सकता है? माखज़ी मवाद एक आखिरी सोर की आवाज़ का जिक्र करता है, एक ऐसी आवाज़ जो ना सिर्फ इस कायनात को ख़त्म करेगी बल्कि शायद एक नए चक्कर में अगली कायनात की इब्तिदा भी करेगी। नज़रिया ये है कि ये आखिरी आवाज़ जो एक फरिश्ते के दम से निकलेगी इतनी ताकतवर होगी कि ये खला के खालीपन में सफ़र करने का ज़रिया बन जाएगी और हर चीज़ को उसकी इब्तदाई हालत में वापस ले जाकर उसका अंजाम लिख देगी। और इस तरह हम वहीं वापस आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था,
آغاز سے انجام تک کے اس سفر پر غور کرتے ہوئے آخر میں ایک ہی سوال بچتا ہے، کیا ہمارا وجود بے ترتیب موقع کا نتیجہ ہے یا ہم کسی بڑے بامقصد ڈیزائن کا حصہ ہے؟ اس کا جواب شاید کائنات کا سب سے بڑا راز ہے۔